Chapter 18, Pollution of Air and Water. Clear, transparent water is always fit for drinkable. Comments यानी साफ और जो पारदर्शी पानी हमेशा पीने लायक होता है। इसे इस कथन का सत्यता की जांच कीजिए। ट्रांसपेरेंट वाटर इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी पारदर्शी पानी हमेशा पीने लायक नहीं होता है। इट इज में कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो पानी आपको साफ दिखाई दे रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट यानी घुले हुए लवण हो सकते हैं, एंड अदर पॉल्यूटेंट यानी कि कुछ प्रदूषक तत्व भी हो सकते हैं। सम टाइम वाटर लुक लाइक प्योर यानी कभी पानी शुद्ध दिखता है, बट इट कंटेंट डिजोल्व सल्ट यानी पर उसमें घुले हुए लवण हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर अस यानी जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। देन वी शुड प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंक यानी कि हमेशा पानी पीने के पहले उसे साफ करना चाहिए, उसको अच्छे से साफ करने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड यानी किस किन तरीकों से जो पानी होता है कंटेमिनेट यानी कि जो गंदा या फिर इस तरह से पीने योग्य नहीं रहता है। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यानी कि कई कारणों से जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। Various industrial unit dispose of wastage including harmful chemical in the river यानी कि जो कई तरह की जो फैक्ट्री होती है उनसे जो वेस्टेज जो होता है कई तरह का जो वेस्टेज वहां से डिस्पोज होता है उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं और यही डिस्पोज होता है रिवर यानी नदियों में। दिस केमिकल आर पॉइजनस यानी कि ये जो केमिकल होते हैं वो जहरीले होते हैं एंड कंटेमिनेट वाटर और ये पानी को और जहरीला कर देते हैं। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड व्हेन सीवेज इज डिस्पोज ऑफ यानी कि जो पानी होता है वो सीवेज यानी नालियों से निकलने वाली गंदगी से भी वो गंदा हो जाता है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन रिवर यानी कि अगर उन्हें बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे अगर नदी में भेजा जाता है तो उससे नदियां कंटेमिनेट यानी नदियों का पानी गंदा हो जाता है। ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड यानी कि जो भूमिगत जल होता है वो भी कंटेमिनेट यानी कि संक्रमित हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। while हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक जैसी कई दवाइयों का और खरपतवार नाशक का प्रयोग जो खेतों में करते हैं स्पेंड बाय फार्मर एंड इट गेट मिक्स यानी कि यह जो होता है कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड ये मिक्स हो जाते हैं विद ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द रेन वाटर यानी बारिश के पानी के साथ ये मिलकर नदियों में पहुंच जाते हैं और इस सर से अगर ये पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इससे जो अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट यानी कि पॉल्यूटेड हो सकता है। एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन यानी कि आप किस तरह से जो एयर पोल्यूशन का लेवल कम कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन शुड बी चेक एट द इंडिविजुअल लेवल यानी कि हम एयर पोल्यूशन का लेवल निम्न तरह से कम करना चाहिए। एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्लांट ट्रीज एज ट्री रिड्यूस एयर पोल्यूशन यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जैसे ट्रेन या बसों का इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट व्हीकल की बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे एंड इंकरेज कार पोलिंग सो एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। इस तरह से हम जो पब्लिक प्लेस पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे तो प्राइवेट व्हीकल की बजाय इससे पॉल्यूशन कम होगा। इंटरेस्ट ऑफ गोइंग बाय कार एंड स्कूटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन गो बाय फुट और बाय बाइसिकल यानी कि हमें स्कूटर और जो कार यूज करने की बजाय जो पैरों से या फिर बाइसिकल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ योर टाउन यानी कि आप अपनी जो शहर के जो म्यूनिसिपल बॉडी यानी कि नगर पंचायत या इसके सदस्य हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents यानी कि आप उन सभी की लिस्ट बनाएं कि आप किस तरह से श्योर कर सकते हैं कि सभी के घरों में शुद्ध पानी ही पीने के लिए पहुंचे। वी कैन टेक फॉलोइंग मेजर्स यानी कि हम निम्न कई तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू मेक इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज यानी कि हमें पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो
जो हार्मफुल जर्म्स यानी कि हानिकारक कीटाणु, केमिकल्स यानी कि रसायन और फिजिकल इम्प्योरिटीज यानी कि जो भौतिक अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाए। इन्फोर्स लॉ टू ट्रीट वाटर एंड केमिकल बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडीज यानी कि इसके लिए कुछ कानून बनाए जाएं या नियम बनाए जाएं तो ट्रीट वाटर यानी पानी को शुद्ध करने के लिए जो केमिकल जो होते हैं जिन्हें वाटर बॉडीज में डिस्पोज किया जाता है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पाइप सप्लाइंग टेप वाटर टू अवॉइड एनी कोरोजन, ब्रेकेज एंड लीकेज यानी कि जो पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप होते हैं उनमें किसी तरह की कोरोजन नहीं, अगर जंग लग रही है, कहीं से टूटे हुए हैं और लीकेज है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए। Organize awareness program to keep water resource clean and make a habit of conserving water यानी कि जो ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित करें और अवेयर करें, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाएं जिसमें वाटर रिसोर्स यानी जो पानी के स्रोत हैं उसको साफ रखा जाए और साथ में जो पानी जो कंजर्व यानी कि संरक्षित करने की आदतों को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर यानी कि हमें अंतर बताना है कि प्योर एयर यानी शुद्ध हवा और प्रदूषित हवा में क्या अंतर है। प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन प्रॉपर अमाउंट विच इज गुड फॉर लिविंग बीइंग यानी कि जो शुद्ध हवा होती है उसमें सभी जो गैसें मिक्स होती हैं और प्रॉपर अमाउंट यानी कि सही मात्रा में होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, सभी लिविंग के लिए अच्छी होती है। इफ यू वॉल्यूम about 78% of mixture of nitrogen is nitrogen and about 20% is oxygen यानी कि इस मिक्सचर में देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% इसमें ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन यानी कि कई तरह की गैसेस जो होती है ये प्रेजेंट होती है बट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज यानी बहुत कम मात्रा में। देन इट इज कॉल्ड प्योर एयर यानी इसे शुद्ध हवा कहा जाता है। And when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both यानी कि अगर इसमें अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि अवांछित पदार्थ विच इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि जो लिविंग यानी सजीव निर्जीव दोनों पर हार्मफुल यानी कि हानिक प्रभाव डालें तो इसे हम पॉल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द थ्रेट ऑन द ब्यूटी ऑफ ताजमहल यानी कि जो ताजमहल पर जो उसकी सुंदरता पे जो धब्बा यानी कि जो उसकी क्षति पहुंची इस पे हम समझाना है। हम देखते हैं ताजमहल जो है संगमरमर का बना है पर इसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, तो इसका क्या कारण है। ड्यू टू इंक्रीज गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन टेक प्लेस यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये इनका लेवल बढ़ता जा रहा है जिससे एसिड रेन उस जगह पे होता है। एसिड रेन कोरोड द मार्बल ऑफ मोनोमेंट यानी कि जो एसिड रेन है वो मार्बल जो कि मोनोमेंट यानी कि स्मारकों में जिसका प्रयोग किया गया है इससे इसका कोरोडेट यानी क्षरण होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, इसे संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। Suspended particles matter such as soot particles emitted by the मथुरा ऑयल रिफाइनरी यानी कि जो मथुरा रिफाइनरी है वहां से पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है जहां से सोट पार्टिकल्स यानी कार्बन पार्टिकल्स हवा में छोड़ दी जाते हैं। हेड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स येलोइंग ऑफ द मार्बल यानी जो इस तरह से मार्बल के पीले होने का कारण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।